नमस्कार दोस्तों, नया मंथ स्टार्ट होते ही ऑटो न्यूज लवर्स के मन में यही सवाल आता है कि इस मंथ सबसे ज्यादा कौन सी कार बिकी है और कौन सी कंपनी ने अपनी सबसे ज्यादा कार्स बेची हैं। आज हम आपके लिए जुलाई मंथ की कार ब्रांड्स की सेल्स रिपोर्ट्स का वीडियो लाए हैं, जिसमें हमने टॉप 10 मोस्ट कार सेलिंग ब्रांड्स की डिटेल, पोजीशन और कितनी यूनिट्स इन्होंने बेची है, ये सब इस वीडियो में बताया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस बार कौन सी कंपनी रेस में आगे है और किस कंपनी ने इंडिया में हार मानी है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी किए बिना इस वीडियो को शुरू करते हैं। 10th पोजीशन पर है मॉरिस गराजेस। दोस्तों, जुलाई मंथ में पूरे इंडिया में अराउंड 4013 यूनिट्स बेचकर ये कंपनी मोस्ट सेलिंग कार मैन्युफैक्चरर बन गई है। इनके जून मंथ का डेटा अगर हम देखें तो इन्होंने 4503 यूनिट सेल करके इस कंपनी ने 10th पोजीशन इस लिस्ट में एक्वायर की थी। लास्ट मंथ के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 500 यूनिट्स का लॉस इस कंपनी को इस मंथ हुआ है। चाहे सेल्स जो भी हो, लेकिन एमजी इंडिया में अपने डीलरशिप मार्केट को इंक्रीज करके ईवी चार्जिंग नेटवर्क को इम्प्रूव कर रही है। इंडिया में यह कंपनी एक बेटर ईवी इकोसिस्टम बनाने के लिए काम कर रही है। 9th पोजीशन पर है स्कोडा। दोस्तों, स्कोडा ने 4447 यूनिट्स जुलाई मंथ में पूरे भारत में बेची हैं, जो लास्ट मंथ के अकॉर्डिंग 26% का सीधा लॉस है, क्योंकि 6023 यूनिट्स इन्होंने जून मंथ में सेल की थी। अगर लास्ट ईयर जुलाई 2021 का रिकॉर्ड देखें तो 44% ग्रोथ भी इन्होंने इस साल की है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस दोनों ही कंपनी को हुआ है। लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार इंडिया में इनका कस्टमर बेस बढ़ गया है। इनकी कुशाक, स्लाविया और ऑक्टेविया अपने सेगमेंट में अच्छी सेल होने वाली कार्स हैं। इंडिया में इन कार्स को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। 8th पोजीशन पर है जापानीज कार मेकर होंडा। इन्होंने अराउंड 6784 यूनिट जुलाई मंथ में इंडियन मार्केट में सेल की है और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कंपनी ने इस बार 12% ग्रोथ की है। जबकि लास्ट मंथ जून में इन्होंने 7834 यूनिट सेल की थी, यानी कि लास्ट मंथ के कंपैरिजन में 13.4% का लॉस जुलाई मंथ में इस कंपनी को हुआ है। 7th पोजीशन पर है रेनॉल्ट। दोस्तों, एकदम अफोर्डेबल प्राइस में अपना बेस्ट प्रोडक्ट देने वाली कंपनी रेनॉल्ट ने जुलाई मंथ में 7128 यूनिट्स ऑल ओवर इंडिया में सेल की है। लास्ट ईयर के सेम टाइम पीरियड को देखें तो उस हिसाब से 27% का लॉस कंपनी को हुआ है और लास्ट मंथ जून की सेल्स रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस बार 23% इनकी सेल नीचे आ गई है। तो अब की बार भारी लॉस रेनॉल्ट को हुआ है, जबकि लास्ट मंथ में इन्होंने अच्छी खासी सेल की थी। 6th पोजीशन पर है टोयोटा। दोस्तों, इस मंथ में टोयोटा ने 19,693 यूनिट्स ऑल ओवर इंडिया में सेल करके इस मंथ में सबसे ज्यादा यूनिट्स बेचने का नया रिकॉर्ड दर्ज किया है, यानी कि अपना ही पिछला रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। जहां लास्ट ईयर जुलाई मंथ में इन्होंने 13,105 यूनिट सेल की थी, जिसके अकॉर्डिंग 50.27% की ग्रोथ इन्होंने 2022 में की है और एक साल में 50% एक अच्छी खासी ग्रोथ है। वहीं जून 2022 का रिकॉर्ड देखें तो 16,512 यूनिट इन्होंने बेची थी, जो इस मंथ में 19.35% इंप्रूव हुई है। दोस्तों, टोयोटा हाईराइडर का भी काफी लोगों को बेसब्री से इंतजार है, जो कि 16 अगस्त को ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च होने वाली है। हो सकता है कि इस बड़ी लॉन्च के बाद इनका सेल्स ग्राफ और ऊपर पहुंच जाए। 5th पोजीशन पर है किया इंडिया। इस कोरियन कार मेकर ने जुलाई मंथ में अराउंड 22,022 यूनिट्स ऑल ओवर इंडिया में बेची है, जो लास्ट ईयर जुलाई मंथ के अकॉर्डिंग 46.6% की ग्रोथ है। इस साल में इन्होंने अराउंड 50% के आसपास ग्रोथ की है और इनकी सेल लगभग 50 गुना ऊपर गई है। अगर लास्ट मंथ जून 2022 के डेटा से कंपेयर करें तो 2002 यूनिट्स कम बेचकर 8.3% का लॉस इस मंथ कंपनी ने उठाया है। ये बड़ा झटका इनकी अच्छी खासी बिकने वाली एमपीवी कार किया कैरेंस की सेल कम होने के कारण कंपनी को लगा है। 4th पोजीशन पर है महिंद्रा। दोस्तों, इस कंपनी ने 27,854 यूनिट यूटिलिटी व्हीकल जुलाई मंथ में पूरे इंडिया में बेचे हैं और लास्ट ईयर जुलाई में इन्होंने 20,797 यूनिट सेल की थी और इस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 34% की शानदार ग्रोथ महिंद्रा ने की है। अगर लास्ट मंथ जून का रिकॉर्ड हम देखें तो इन्होंने 26,880 यूनिट्स बेची थी और उस हिसाब से इस महीने में इनकी सेल 4.4% तक इंक्रीज हुई है। इनकी XUV 700, थार, बोलेरो, XUV 300 सबसे ज्यादा डिमांडिंग है। साथ ही इनकी रिसेंटली लॉन्च हुई बिग डैडी SUV स्कॉर्पियो एन ने बुकिंग विंडो ओपन होते ही मात्र 30 मिनट में 1 लाख बुकिंग ऑर्डर अपने नाम दर्ज करवाकर एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। इस बुकिंग ऑर्डर को देखते हुए लग रहा है कि अगले आने वाले मंथ्स में महिंद्रा इस लिस्ट में टॉप 3 पोजीशन में से एक अचीव करने वाली है। 3rd पोजीशन पर है इंडियन होम ग्रोन ऑटोमेकर टाटा मोटर्स, जिन्होंने 47,505 यूनिट्स जुलाई मंथ में पूरे भारत में सेल की है। इस सेल को देखते हुए लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इन्होंने 57% की शानदार ग्रोथ की है। पिछले साल जुलाई 2021 में इन्होंने 30,185 यूनिट्स बेची थी। एक साल में 57% की ह्यूज ग्रोथ दिखाती है कि टाटा कितनी तेजी से इंडियन मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग इमेज बना रही है। अगर इसी स्पीड से ये कंपनी आगे बढ़ती है तो वो दिन दूर नहीं कि टाटा इस लिस्ट में 1st पोजीशन पर होगी।
लास्ट मंथ जून 2022 में 45,197 यूनिट इन्होंने सेल की थी और जुलाई मंथ 2022 से कंपेयर करें तो 9.5% तक की ग्रोथ टाटा को देखने को मिली है। यानी कि मंथ बाय मंथ और ईयर बाय ईयर टाटा का सेल्स ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। टाटा मोटर्स ने क्लेम किया है कि इस मंथ सीएनजी व्हीकल्स की हाईएस्ट सेल इन्होंने की है। टाटा पंच का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जुलाई मंथ में इस कंपनी को मिला है। जुलाई मंथ में 4022 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी इन्होंने बेचे हैं, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल में बहुत बड़ा इंक्रीमेंट है। सेकंड पोजीशन पर है Hyundai। दोस्तों, भारत में दूसरी सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी ने जुलाई मंथ में 50,500 यूनिट्स पूरे भारत में बेची है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 5% ज्यादा है। अगर जून 2022 की सेल्स रिपोर्ट हम देखें तो 49,001 यूनिट्स इन्होंने ऑल ओवर इंडिया में सेल की थी, जो इस मंथ की सेल से 3% कम थी। यानी कि इस बार जुलाई 2022 में Hyundai की सेल 3% तक ऊपर गई है। जहां पिछले कुछ मंथ से सेल्स में लगातार गिरावट हो रही थी, वहीं इस बार Hyundai ने एनुअल और मंथली दोनों सेल्स में ग्रोथ की है। Hyundai की क्रेटा और हाल ही में अपग्रेडेड वेन्यू ने एसयूवी सेगमेंट में टाटा मोटर्स और महिंद्रा कंपनी को बड़ी टक्कर दी है। Hyundai अब क्रेटा का फेसलिफ्ट और इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में जल्द ही अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी आयोनिक 5 लॉन्च करने की तैयारी में है। फर्स्ट पोजीशन पर लास्ट मंथ की ही तरह इंडिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी मारुति सुजुकी है। दोस्तों, मारुति सुजुकी ने 1,42,850 यूनिट जुलाई के मंथ में पूरे भारत में बेची है और ये जुलाई 2021 के रिकॉर्ड से 6.82% ज्यादा है। यानी कि इस साल कंपनी की सेल लगभग 7% तक ऊपर गई है। हर बार टॉप मोस्ट कार सेलर रहने वाली इस कंपनी ने जून 2022 में 1,22,685 यूनिट्स बेची थी, जो इस मंथ में 16.44% तक इंक्रीज हुई है। अगर मारुति की ओवरऑल सेल देखें तो 1,75,916 यूनिट्स इन्होंने बेची हैं, जिनमें से 20,311 यूनिट्स इन्होंने एक्सपोर्ट की है और 9,939 यूनिट्स इन्होंने टोयोटा को बेची है। मारुति जल्द ही न्यू फ्लैगशिप एसयूवी ग्रैंड विटारा भी इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। वैसे ये कंपनी सेल्स के मामले में कई सालों से टॉपर है और ग्रैंड विटारा के लॉन्च के बाद इनका सेल्स ग्राफ और भी तेजी से ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी टॉप मोस्ट ब्रांड जो इंडियन मार्केट में इस महीने सबसे ज्यादा कार्स बेचकर मोस्ट कार सेलिंग मैन्युफैक्चरर बनी है। तो ऐसी ही ऑटो न्यूज और आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइसेस आप तक ऐसे ही पहुंचते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ऑटो एक्सपर्ट्स के साथ। सबसे बेस्ट ऑटो चॉइसेस के जरिए आपको आपके टाइम का पूरा वर्थ यहाँ मिलेगा। जून मंथ की टॉप सेलिंग ब्रांड्स के बारे में जानने के लिए लेफ्ट वाला वीडियो जरूर देखिए। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो आज का साथ यहीं तक का था दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।